ये है मेरा वो फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ जो कि क्लियरली टूटा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी यूट्यूब की जर्नी, कैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया, कैसे मोनेटाइज्ड हुआ और इसमें क्या क्या हर्डल्स थी, क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी जो कि अभी तक जारी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू क्रिएटर्स को, हम जैसे लोगों को जिनके अभी चैनल बहुत छोटे हैं और जो भी स्टार्ट में है, उन्हें करना चाहिए। और क्योंकि ये एक कम्प्लीटली लर्निंग का प्रोसेस है और इसमें बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। इसमें कोई भी जो है वो इस तरह परफेक्ट नहीं है कि रातों रात जो है वो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हर चीज़ में स्ट्रगल, मेहनत और सब कुछ वो करना पड़ता है। तो अब मेरी यूट्यूब की एनिवर्सरी थी, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जिस दिन मैंने चैनल बनाया था 14 फरवरी को, उसी दिन मैंने उसके ऊपर वीडियो अपलोड की थी। और स्टार्ट में मेरा ये टारगेट था कि मैंने रोज़ वीडियो अपलोड करनी है। और बहुत जल्दी, तकरीबन एक हफ़्ते के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कैसे रोज़ वीडियो अपलोड कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप, मैं ये समझती हूँ कि अगर रोज़ वीडियो अपलोड होगी तो वो आपके कंटेंट पे कंप्रोमाइज़ होगा। और मुझे लग रहा था कि वो मेरे कंटेंट पे जो है वो मैं खुद ही कंप्रोमाइज़ कर जाऊंगी और मैं पता नहीं क्या, मतलब इधर उधर की चीज़ें दिखाना शुरू कर दूंगी। और ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में मुझसे गलतियां नहीं हुई, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और क्योंकि अब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, और सबसे अच्छी बात, अगर उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आपसे ये गलती हुई है, तो उससे बड़ी बात ही कोई नहीं होती। तो बस स्टार्ट में तो ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की, तो कुछ ही वीडियोस के बाद मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तकरीबन कोई 400, 500 और 700 तक भी व्यूज़ आना शुरू हो गए थे। तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठी हुई, तो मैं एक इंडियन क्रिएटर हैं, उनका चैनल देख रही थी। वो इसी तरह यूट्यूब के बारे में ही बनाती हैं वीडियोस, और उनकी वीडियोस ने मुझे थोड़ा हेल्प किया था स्टार्ट में चैनल बनाने के लिए। मैंने उनकी वीडियोस देखी थी कि किस तरह बनाया जाता है, क्योंकि आप ऐसे ही सीखते हो ना। मतलब यूट्यूब से ही मैंने सीखा कि कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे उस पर मतलब सारा जो टैग्स लगाने हैं, जो भी है, मैंने सारा कुछ उसी से सीखा, मतलब कि यूट्यूब से। तो अब वो जब बता रही थी ना, तो वो लाइव बता रही थी, और वो कह रही थी कि मैं आपके चैनल चेक करती हूँ, आप मुझे अपने चैनल्स के नाम बताएं ना। तो उन्होंने मुझसे पहले, मैंने दिल में सोचा कि मैं भी इनको कहती हूँ कि मेरा चैनल चेक करो ना। तो तब मेरे इतने व्यूज़ आ रहे थे, मतलब ना कोई 1K तक भी आ चुके थे, और 700, 800 तक, 400, 500 तक, इस तरह। तो उन्होंने एक बंदी का चैनल देखा, तो उसके इसी तरह ही 200, 400 व्यूज़ आ रहे थे। तो उसने कहा कि मेरा चैनल, अभी उसे सिर्फ तकरीबन कोई 4-5 माह हुए थे उस बंदी को भी जिसका वो चेक कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत लकी हो कि आपके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इतनी स्टार्ट में अगर आपके 500-600 व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी। तो मैं तो वहीं चुप हो गई कि मैंने कहा मैं अभी नहीं क्या कहूँ कि मैं नहीं करवाती इनसे चेक, क्योंकि और ये करना भी नहीं चाहिए। मतलब शुरू में ना बंदा बहुत ज़्यादा, तब मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि आप को वेट करना चाहिए। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए वक्त चाहिए। इसीलिए यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करने के लिए वक्त चाहिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करता है। और स्टार्ट में मुझे याद है कि मैंने एक पूरी रात, और बहुत सारी रातें जो हैं वो मैंने कंसेक्टिव, मतलब रातों को जाग जाग के, अगर मैं बच्चों को सुला के, मतलब रात 10 बजे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है ना, तो मुझे सुबह के 3 भी बज जाते थे। मैंने इस तरह भी रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं। और क्योंकि ये मेहनत मांगता है, आपसे टाइम मांगता है। और तभी क्या हुआ कि जब मैं वीडियो अपलोड किए जा रही थी, और मैं वीक में 2 वीडियोस भी लगा देती थी, और कभी कभी वीक में 1 वीडियो लगाती थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये है कि व्यूज़ आ रहे थे, उस तरह नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसी इसी तरह ही मैंने एक दावत का व्लॉग लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब उसमें मुझे पहला रिस्पॉन्स आया। उसके बाद फिर मैंने एक लगाया, तो मुझे उसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो वो पहली वीडियो थी जो मेरी 40K तक गई थी, और इसी तरह 18K तक और 20K तक, फिर इस तरह मुझे व्यूज़ मेरे चैनल पे आए। और उसके बाद फिर जब वो 40K तक वीडियो गई, और क्योंकि पुरानी वीडियोस कोई 18 और 20K तक इस तरह आ गए थे व्यूज़, तो उसी दिन फिर मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ।
और ये बात है मई की। मई में मेरा चैनल, क्योंकि मैंने फेब में अपना चैनल बनाया था और मई में वो मोनेटाइज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मोनेटाइज हुआ तो मैं जून में पाकिस्तान चली गई। और तब तक जब मोनेटाइज हुआ तो मेरे चैनल पे हर वीडियो के ऊपर 2K, 1.8K, 1.9K, मतलब इस तरह व्यूज़ आने शुरू हो गए कि मैं जो भी वीडियो डालती थी उसके ऊपर इतने व्यूज़ तो आ ही जाते थे। लेकिन जब मैं पाकिस्तान गई तो पूरा जो जून और जुलाई है उसमें मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की, बहुत थोड़ी, मतलब अगर की भी होगी तो वो उस तरह की अपलोड नहीं हुई जिस तरह का मेरा कंटेंट होता था या जिस तरह की मैं वीडियोस बनाती थी, वो उस लेवल का नहीं था, मैं ये कहूँगी। और मैं सही बात करूँगी, इसमें कोई वो भी नहीं है कि मैं अब ये कहूँ कि मेरी हर वीडियो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। हर वीडियो अच्छी नहीं होती, बस कुछ क्या उसे कहते हैं कि कुछ किसी न किसी में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश रह जाती है जो आप आगे उसमें बेहतरी लाओ ना उस चीज़ में। तो मैंने जब अपलोड नहीं की तो उसका चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि मतलब जैसे सब मेरा चैनल भूल ही गए देखना, कि उसके बाद उसके ऊपर कोई व्यूज़ ही नहीं आते थे। मतलब जब मैं वापस आई तो मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ आना बंद हो गए। और मुझे फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि क्या ऐसा होता है कि मोनेटाइजेशन के बाद जो है वो व्यूज़ नहीं आते और व्यूज़ आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो मैं बहुत परेशान थी और मैंने बहुत बार इस टॉपिक को सर्च किया, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ ये मसला होता है। और अब मुझे अभी तक इस बात का कोई समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब आप सबको पता होगा जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं कि जब आप मोनेटाइज होते हो तो एक सर्टन अमाउंट आपको चाहिए होती है पहली पेमेंट मिलने के लिए। तो वो जो सर्टन अमाउंट है वो हर करेंसी के हिसाब से अलग होती है, यूट्यूब सेट करता है। तो खैर मुझे एडसेंस की भी आ चुकी थी, वो तो खैर मेरे पाकिस्तान जाने से पहले ही आ गई थी। लेकिन अब व्यूज़ नहीं आ रहे थे कुछ भी, मतलब तो वो जो एक सर्टन अमाउंट थी, वो जो एक लिमिट होती है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद नहीं की, मैं कंसेक्टिवली वैसे ही वीडियोस अपलोड कर रही थी। लेकिन मुझे ये हो रहा था कि कभी कोई 1 पाउंड आ गया, कभी मतलब कोई 2 पाउंड आ गए, मतलब इस तरह ना, कि कभी कुछ पेंस, मतलब बहुत महीने तो, मतलब 2 महीने तो कुछ मतलब पेंस आते रहे हैं, कोई 50p आ गए और कुछ इस तरह ना। लेकिन वो एक जो अमाउंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। और मई से लेकर फिर आगे जून जुलाई और अगले जितने भी मंथ्स हैं दिसंबर तक यही चलता रहा कि बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं थे, और अगर व्यूज़ थे भी तो उनके पैसे बहुत कम थे, कि उस तरह नहीं था। वो जो एक टाइम होता है ना, वो आपके सब्र का इम्तिहान होता है। मतलब वाकई उसमें बहुत, आप क्योंकि आप इतनी मेहनत भी कर रहे होते हो और फिर जब आगे से कुछ मिल भी ना रहा हो तो वो फिर बहुत दिल को होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस दौरान में जितने भी मेरी ऑडियंस मुझे कमेंट्स करती थी ना, और अभी तक भी मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स है ना वो पढ़ के, जब वो कहते हैं कि मतलब आपका काम अच्छा है, मुझे अच्छी लगती हो और इस तरह, तो फिर मुझे वो चीज़ बहुत हिम्मत देती थी। और अभी तक मुझे, मैं कहती हूँ पैसा एक साइड पे है, जो भी है वो एक साइड पे है, लेकिन जो अप्रिसिएशन मिलती है ना आपको, वो समझो कि बस आपको जो सुकून मिलता है ना फिर बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने सब ऑडियंस का, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर क्या हुआ कि फिर दिसंबर में ही मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, और वो बहुत अच्छी वायरल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे फिर जब मुझे उससे पहली पेमेंट आई ना, मतलब उस दिन जब मुझे वो पहली पेमेंट जो है वो मेरा जो लिमिट थी वो भी पूरी हो गई जो उन्होंने यूट्यूब में रखी होती है, और फिर वो जब पैसे आए तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वाह, इसमें वाकई ही पैसे हैं। कि वो जो लोग कहते हैं ना कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हाँ पैसा है, लेकिन उन लोगों के लिए है कि जिनके व्यूज़, अगर मतलब अब मैं हिसाब अगर लगाऊं ना तो जिनके हंड्रेड्स में आ रहे हैं, 100K में आ रहे हैं, मतलब हर वीडियो पे जिनके 40K, 50K, 60K और मतलब इस तरह इससे ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, वो लोग वाकई ही अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियो पे डिसेंट व्यूज़ आना शुरू हो जाए, मतलब 10K, 15K, तो तब भी आप अच्छे में ही जा रहे हो। वो क्या कहते हैं ना कि लालच नहीं करना चाहिए, ठंडा ठंडा करके ही खाना चाहिए, जितना अल्लाह दे रहा है उस पर राज़ी रहना चाहिए। तो अब बारी आती है, अच्छा इसके बाद जब ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मंथली जो है वो मुझे कोई मतलब अच्छे आ जाते हैं, मतलब सही पैसे।
और जब वो पहली बार आए थे वो तब ज़्यादा आए थे जब वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन अभी भी चलो अगर माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अभी ऑडियंस ग्रो कर रही है, तो आगे आगे और भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। और ना मैं यहाँ बताती चलूँ कि यूट्यूब पे काम करने का, और ये जो जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं ना कि ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक लगाओ तो ऐसे हो जाएगा, खुदारा इनसे दूर रहें। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, सिर्फ ये तीन चीज़ें जो है ना, जो कि एक ही चीज़ है बेसिकली, इसको अगर आप अच्छा कर लो ना, मतलब लोग इस तरह हों कि वो खुद आपको सर्च करके बार बार आपकी वीडियोस पे आएँ, उन्हें इंतज़ार हो कि अब आप क्या अपलोड करोगे, अच्छा उन्हें क्या देखना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ना कि कोई भी टिप और ना कि कोई भी ट्रिक्स, कोई इस तरह का कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होता, वो अपने चैनल चला रहे हैं ये चीज़ें आपको कह कह के, और आप सारे उसमें फंसते जा रहे हो कि अच्छा ऐसे हो जाएगा। और ना ही कोई सब्सक्राइबर्स अल्लाह माफ़ी दे ख़रीदने से कोई कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। वो कल को आपकी वीडियोज़ ही नहीं देखेंगे तो फिर कितना नुकसान होगा कि मतलब आपके सब्सक्राइबर्स 10,000 है और व्यूज़ 1,000 भी नहीं आ रहा, तो ये बुरा इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि सिर्फ कंटेंट पे तवज्जो देनी चाहिए, और यही चीज़ है जो लोगों को आपकी तरफ लेकर आएगी, आपकी ऑडियंस को आपके साथ जोड़ेगी। और दूसरा क्या है कि वो है कंसिस्टेंसी, कि आपने वीडियो अपलोड करनी है तो है, बस वो आपने ज़रूर करना है, वो नहीं छोड़ना, क्योंकि करोगे तो फिर ही कुछ होगा ना। ये नहीं है कि आप कुछ करोगे नहीं, वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो फिर कौन से व्यूज़, कैसी मोनेटाइजेशन। और ना सबसे ज़्यादा एक जो अहम बात है ना, इम्पॉर्टेंट बात, वो ये भी है कि रियलिस्टिक रहना है। जो भी है जैसा भी है वही दिखाना है। ये नहीं है कि आपने मतलब, अगर मैं अपनी बात हूँ ना तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, यकीन माने बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वही रहूँ, मैं वही दिखाऊँ जो मैं हूँ। जो मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं हूँ, मतलब। और ये मैंने चीज़ बहुत बहुत ना उससे सीखी है, मतलब इसके ऊपर काम कर कर के मैंने इस चीज़ को सीखा है कि जो आप हैं अगर आप वो दिखाएंगे तो फिर आप बहुत देर पा रहेंगे, मतलब देर पा लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपको आपकी बात से रिलेट कर सकेंगे। वो चीज़ें जिससे वो आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, वो फिर नहीं आपके साथ जुड़ेंगे लोग ना, आपकी ऑडियंस नहीं बढ़ेगी। और दूसरा ये देखें, ये मुझसे मेरी कुछ सिस्टर्स पूछ रही थी कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करती हूँ, तो ये मेरा फ़ोन है, और ये मेरा फ़ोन अभी टूटा हुआ है, और ये 1 साल से ऐसे ही है, और मैं इसी के ऊपर ही वीडियोस बनाती हूँ, इसी पे एडिटिंग करती हूँ, एडिटिंग और सब कुछ। बस ये मेरा एक फ़ोन है जिसके ऊपर मैं करती हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है। और एडिटिंग के लिए मैं InShot ऐप यूज़ करती हूँ, उसका मैंने पेड वर्जन लिया है। वो वर्जन जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टिकर्स, इस तरह बहुत कुछ खुल जाता है और भी। और मैंने जितनी भी एडिटिंग है ना वो सारी यूट्यूब से सीखी है, मतलब आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन यकीन माने कि मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ नहीं आता था, कोई एडिटिंग का नहीं पता था। मैं वो बंदी हूँ जिससे IT का कुछ भी, मतलब इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन ये सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। मतलब यूट्यूब के ऊपर आप हॉ लिख के कुछ भी सर्च करें ना, तो वो उससे बड़ा आपका कौन उस्ताद हो सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते सब कुछ आ जाता है, बस आप में सीखने का जज्बा होना चाहिए कि हमने ये चीज़ सीखनी है, तो वो आ जाएगी। इसके साथ ही आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपने इससे रिलेटेड पूछना हो तो उसमें मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ करूँगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।